पहली शायद भारत की गौ अदालत होगी जो केदारेश्वर महादेव पर लगेगी, जिनका अपने आप रात में दूध से अभिषेक होता है, ऐसा मैंने सुना है 3 बजे। वैसे भी वो स्थान ऐसा है, सब तरफ गायें बहुत बेसहारा घूम रही हैं। शराब की नीति से आय कमा करके सरकार चलती है, वो वैसी सरकार है जो माँ बच्चे का खून पी करके जिंदा रहती हो। टेंडर में ये 22-23 के लिए 3 करोड़ 22 लाख में ये हमने टेंडर लिया था, और जो हमें दुकान हटाने का वो मिला था उसमें हम कोर्ट से स्टे ले आए, और जो कोर्ट से निर्णय होगा वो हमें मान्य है। पहली शायद भारत की गौ अदालत होगी जो केदारेश्वर महादेव पर लगेगी, जिनका अपने आप रात में दूध से अभिषेक होता है, ऐसा मैंने सुना है 3 बजे। ऐसे उस कारण से मैं नहीं कर रही हूँ, वो जगह मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं वहाँ से, और वैसे भी वो स्थान ऐसा है, सब तरफ गायें बहुत बेसहारा घूम रही हैं। अब आप लोग कुछ पूछना है तो राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने 14 करोड़ का लक्ष्य रखा है। 14,000 करोड़ लक्ष्य नहीं रखा, मिलता है इतना। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वयन से भी, शराब नीति से भी आय उसमें है, तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? जो शराब की नीति से आय कमा करके सरकार चलती है, वो वैसी सरकार है जो माँ बच्चे का खून पी करके जिंदा रहती हो। क्योंकि आप शराब पिला करके सरकार शराब पिला करके अपनी ही नीतियों को बहा देती है। जितनी जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो सब शराब में बह जाती हैं। लाडली लक्ष्मियाँ चल नहीं सकती सड़क पे, फिर जननी सुरक्षा बेकार हो जाती है। अब आपने कन्याओं की शादी कर दी, बाप के पैसे बचा दिए, वो शराब में फूंक दे मान लो, तो इसलिए सारी जन कल्याणकारी नीतियाँ शराब में बह जाती हैं। तो ऐसी राजस्व वसूली का कोई फायदा नहीं है जिसमें पीछे से एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, इसमें कितना पैसा खर्च होता है। क्योंकि उनने मेरे को स्वीकार किया कि ये पुरानी शराब नीति के अनुसार है सब चीज़ें, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब वो यहाँ कलेक्टर सस्पेंड कर गए, यहाँ के आबकारी अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था कि उसने जब नेगोशिएशन किया इस ठेकेदार ने कि हमको इतने में ठेका मिला है और हम इतनी रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे, हमको गांव में जगह मिली है तो पास में दे दो, तो उसने ये गिना भी नहीं यहाँ तक का, वो आंखें मूंद के दे गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो आबकारी अधिकारी, मैं कहूँगी आपके माध्यम से उसको तुरंत सस्पेंड करिए जिसने इस तरह से किया। आप खुद देखिए ना, आप गिनिए जरा सड़क के बीच से, क्या ये 50 मीटर नहीं, क्या ये 25 फीट की दूरी भी पूरी कर रहा है? और लोग पीते हैं यहाँ तक बैठ करके। इतनी दहशत होती है लोगों को यहाँ पे। मैंने सुना है यहाँ बहुत दुर्घटनाएं भी हुई हैं, इसकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं, मुझे लोगों ने जानकारी दी है, आप ही लोगों ने जानकारी दी है। ऐसे कैसे हो गया है? उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ये गलती कर गया है। तो इसलिए अब बाकी की बातें हैं तो उन्होंने मेरे को कहा ही है, उन्होंने तो खामियां स्वीकार कर ली ना। देखिए शिवराज जी एक इस मामले में बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने खुलेआम 2 अक्टूबर को स्वीकार किया कि हमारी वर्तमान शराब नीति में खामियां हैं और हम बाबा रामदेव जी और दीदी जी से परामर्श करके नई शराब नीति लाएंगे तो उसमें खामियां नहीं होंगी। अब मेरा उनको यही कहना है कि अब आप सेवक की भूमिका छोड़ दो, अब आप आ जाओ शासक की भूमिका में। शासक की भूमिका से या सेवक की भूमिका से ब्यूरोक्रेसी को, भ्रष्ट नेताओं को बहुत लाभ होता है क्योंकि उनकी चलने लग जाती है। लेकिन जब आप शासक की भूमिका में आते हो तो जनता को बहुत लाभ होता है, वो ये दोनों पक्ष लड़ने लग जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी भयभीत हो जाते हैं और प्रशासन भी भयभीत हो जाते हैं। तो मैं राम राजा सरकार के यहाँ से ही अपने बड़े भाई शिवराज जी को कहूँगी कि भैया अब सेवक की भूमिका हो गई, 8 महीना बचे हैं, अब आप जरा शासक की भूमिका में आ जाओ ताकि अधिकारी व जनप्रतिनिधि सुधर जाएं और जनता निर्भय होकर के विचरण करने लग जाए। तो उसमें पहली नीति शराब नीति होगी जो वो करते। नेगोशिएशंस में ये जगह उनको आवंटित हो गई। बात इस दुकान की नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी 18,000 दुकानें हैं और 14,000 करोड़ की रेवेन्यू की वसूली है। मैंने जो 4 परामर्श दिए हैं, 5 कि शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी, सभी मजदूरों की बस्तियों से आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी, और अहाते तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन है शराब पी के गाड़ी चलाना या सड़क के ऊपर चलना। और अदालतों और अस्पतालों से भी आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं कही और इसमें 14,000 करोड़ रेवेन्यू की हानि नहीं है, इसमें 1,000-1,500 करोड़ रेवेन्यू की हानि है। और इस वजह से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, कितनी महिलाओं का सम्मान संकट में पड़ रहा है।
इसलिए ये दुकान अकेली नहीं है, ये 18,000 हैं ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरे प्रदेश के भविष्य को झोंकेंगे और मध्य प्रदेश को शराब के नशे में बहा देंगी। और इसलिए मुझे शिवराज जी ने 2 अक्टूबर को कहा कि वो परिवर्तन करेंगे अब और पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। फिर 21 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई तो उनने कहा कि 31 जनवरी को कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित करना ही पड़ेगा उनको नई नीति का, क्योंकि फिर टेंडर की प्रोसेस में 2 महीने लगते हैं और 1 अप्रैल से नई नीति लागू हो जाएगी। तो मुझे उन्होंने कहा दीदी हमें करनी पड़ेगा, आप परामर्श दे दो। तो मैंने ये पूरे के पूरे 5 परामर्श उनको दे दिए। मैंने कहा इनका आप क्या करोगे? तो बोले कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं इनको इग्नोर करूँ। तो मुझे यकीन है कि अभी 31 को नहीं हुई, फिर मुझे मालूम पड़ा 2 को हो रही है, फिर पता लगा 2 को भी नहीं है। कैबिनेट जब भी हो, मेरे परामर्श जो मैंने दिए हैं वो इतने जनहितैषी हैं कि वो परामर्श लेने चाहिए, उसमें पूरी जनता साथ है। वैसे मैं तो पूर्ण शराबबंदी की मांग करती हूँ, इच्छा रखती हूँ, लेकिन नहीं कर सकते हो इतनी हिम्मत, तो कम से कम इतना तो नियंत्रण कर लो। इसमें 1,000-1,500 करोड़ के राजस्व की हानि होगी जो कहीं से भी वापस हो जाएगी। 2 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश की सरकार का। तो ये बात मेरी हुई है। अब मैंने तय किया है कि इतने से बात नहीं बनेगी। बात तो यह है कि हम लोगों को दूध पिलाएंगे कि शराब पिलाएंगे। हम भाजपा हैं, हम राम का नाम लेते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हम जिस हिंदू राष्ट्र की या वो योगी वाले सनातन राष्ट्र की या वैदिक युग की, हम किसी की भी बात करते हैं, तो उसमें शराब पिलाई जाएगी कि दूध पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाना चाहिए। और अगर दूध पिलाया जाना चाहिए तो मधुशाला की जगह गौशाला होनी चाहिए। और कई जगह अब मधुशालाएँ बंद हो जाएंगी, ये तो बंद हो ही जाएगी। और अगर ये बंद नहीं हुई तो मुझे ही कर देना है फिर बंद। मैं देखती हूँ ना कि नई टेंडर नीति में ये जगह आती है कि क्या होता है, तो इसलिए फिर तो मैं कर दूंगी, क्योंकि फिर तो विनय ना माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपता भय बिन होए ना प्रीत। फिर मैं राम की नीति पर ही चलूँगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आज आपको मैं एक फैसला सुनाई देती हूँ, मैं एक नारा दे रही हूँ, शराब नहीं दूध पियो। और उसकी लिए पहली गौ अदालत लगेगी केदारेश्वर महादेव पे, मऊरानीपुर के पास गौ अदालत होगी। और उसमें गाय हिंदू समाज से मांग करेगी कि हम सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम समाज की जिम्मेवारी है। करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है, सरकार कैसे संभाल पाएगी? उसको संभालने का काम समाज को करना है। गाय को संभालने का काम समाज को करना है और शराब को संभालने का काम सरकार को करना है। और दोनों बातों को मिला करके ही गौ अदालत में गाय ही फैसला सुनाएगी। मेरे बगल में ये गाय खड़ी होगी और उसके द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा, उसी के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा वो फैसला। कहते हैं आपकी दुकान के बाहर एक गौशाला बना दी गई है, क्या है पूरा मामला? हमने शासन के नियम अनुसार हम दुकान चला रहे हैं। हमें टेंडर में ये 22-23 के लिए 3 करोड़ 22 लाख में ये हमने टेंडर लिया था। और जो हमें दुकान हटाने का वो मिला था उसमें हम कोर्ट से स्टे ले आए, और जो कोर्ट से निर्णय होगा वो हमें मान्य है। बाकी मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो लाइसेंस फीस लगी है वो मुझे रिटर्न हो जाए। मैं इस दुकान से बहुत परेशान हो चुका हूं साल भर में, रूप से प्रताड़ित और आमदनी आए दिन बंद, सोशल मीडिया के माध्यम से सब तरीके से बहुत परेशान किया जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री आई है यहाँ और ये गौशाला बांधने का उन्होंने 1 दिन पहले ट्विटर पर घोषणा की थी, उसको लेकर कितना क्या है यहाँ पे? बाकी वो कल आई थी, अपनी रात में तापती रही, रात में चली गई थी। अभी सुबह से उनके जो साथी थे कर्मचारी और वो गार्ड वगैरह वो गाय ले आए, बांधी और घास खिला रहे हैं। अब देखो वो कब तक आती हैं, क्या करती हैं पता नहीं। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी कोई बात नहीं। आपसे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा।